आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं दो गर्भ झिल्लियों के नाम तथा कार्य लिखिए। तो भ्रूण या देह के बाहर विकसित होने वाली झिल्लियां भ्रूण बहिस्थ कलाएं कहलाती हैं। भ्रूण या देह के बाहर जो क्या होती हैं, विकसित होने वाली झिल्लियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? जो बाहर होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहिस्थ कलाएं कहलाती हैं। बहिस्थ कलाएं कहलाती हैं। तथा क्या होता है, ये कलाएं भ्रूण के परिवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करती हैं। ये जो कलाएं होती हैं ये क्या होती हैं? भ्रूण के परिवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करती हैं। एवं जो जीवन होता है भ्रूण का, उसके लिए क्या करती हैं? ये कार्य करती हैं। ये भ्रूण विकास के समय अंगों के निर्माण भाग नहीं लेते हैं। ये भ्रूण विकास के समय क्या करते हैं? अंगों के निर्माण भाग नहीं लेते हैं। तो अंगों के निर्माण में क्या करते हैं? ये भाग नहीं लेते हैं। अंगों के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। क्या होता है, जब भ्रूण विकसित होता है तब क्या करते हैं? ये उस टाइम क्या होता है? भाग नहीं लेते हैं जब अंगों का निर्माण होता है। सभी स्तनियों, पक्षियों तथा सरीसृपों में 4 भ्रूण बहिस्थ कलाएं पाई जाती हैं। तो ये जो गर्भ झिल्लियां पाई जाती हैं ये क्या पाई जाती है? सभी स्तनियों में, सभी स्तनियों में पाई जाती हैं, पक्षियों में पाई जाती हैं तथा सरीसृपों में पाई जाती है। पक्षियों तथा सरीसृपों में क्या होती है? ये गर्भ झिल्ली पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें 2 गर्भ झिल्लियों के नाम तथा कार्य बताने हैं। तो पहली गर्भ झिल्ली होगी उल्ब, या जिसको एमनियोन भी कहते हैं। उल्ब या जिसे क्या कहते हैं? एमनियोन। तो ये गर्भ झिल्ली क्या होती है? भ्रूण इस कला के चारों ओर से घिरा हुआ होता है। तो ये गर्भ झिल्ली क्या होती है? भ्रूण को क्या करती है? घेर के रखती है चारों तरफ। क्या करती है? चारों तरफ से क्या करती है? भ्रूण को घेर के रखती है। इसकी गुहा को उल्ब गुहा कहते हैं। इसकी गुहा होती है जिसको क्या कहते हैं? उल्ब गुहा। क्या कहते हैं? उल्ब गुहा कहते हैं। इस गुहा द्वारा मंद गति से तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। इस गुहा के द्वारा क्या होता है? मंद गति या धीमी गति से क्या होता है? तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है। तरल पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है। किसके द्वारा? ये उल्ब गुहा के द्वारा। जिससे भ्रूण के अंग परस्पर नहीं चिपकते हैं। जिससे क्या होता है? जो भ्रूण के अंग होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में चिपकते नहीं है। क्या नहीं करते? चिपकते नहीं है। इस तरल पदार्थ की वजह से क्या होते हैं? भ्रूण के अंग जो है आपस में नहीं चिपकते हैं। इसके अतिरिक्त एमनियोन भ्रूण को बाह्य कवच के रूप में सुरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त ये जो उल्ब होता है ये भ्रूण को क्या करता है? बाह्य कवच प्रदान करता है या बाह्य कवच के रूप में कार्य करता है। भ्रूण की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। अब भ्रूण की क्या करता है? जब कुछ बाह्य आघात होती हैं तो भ्रूण की रक्षा कौन करता है? ये उल्ब करता है। तथा भ्रूण को सूखने से बचाता है। ये क्या करता है? अगर भ्रूण सूखता है तो क्या करता है? भ्रूण को सूखने से बचाता है। सूखने से बचाता है। इसके अलावा ये क्या करता है? अंगों की विकृति को भी रोकता है। जो अंगों की विकृति होती है, अंगों की विकृति, उसको क्या करता है? रोकता है। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरी झिल्ली की, तो दूसरी झिल्ली होती है जिसको हम कोरियोन कहते हैं या चर्मिका। क्या होती है? चर्मिका, या जिसको कोरियोन भी कहा जाता है।
कोरियन इसका इंग्लिश नेम है। अब इसमें क्या होता है, एमनियोन के बाहर की कला कोरियन कहलाती है। अब ये क्या होती है, एमनियोन के बाहर या उल्ब के बाहर, ये उल्ब के बाहर होती है। यह तेजी से वृद्धि करता है। ये जो चर्मिका होती है ये क्या करती है, वृद्धि करती है तेजी से, ठीक है, तेजी से वृद्धि करती है। जरायु का निर्माण भ्रूण की इसी परत से होता है। जो जरायु होते हैं उनका निर्माण भ्रूण की इसी परत से होता है। भ्रूण की इसी परत से क्या होते हैं, जरायु का निर्माण होता है। एमनियोन तथा कोरियन के बीच की गुहा कोरियोनिक गुहा कहलाती है। अब जो इन दोनों चर्मिका और उल्ब के बीच गुहा होती है वो क्या कहलाती है, एमनियोनिक गुहा। एमनियोनिक गुहा कहलाती है। कोरियन की एक्टोडर्म की बाह्य परत पर अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कोरियन होता है, जो चर्मिका कहते हैं हम जिसको, चर्मिका की एक्टोडर्म या जो बाह्य परत होती है उस पर क्या होते हैं, अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो बाह्य परत पे क्या होते हैं, अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें कोरियोनिक अंकुर कहा जाता है, जिनको क्या कहते हैं, कोरियोनिक अंकुर या चर्मिका अंकुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोनिक अंकुर या चर्मिका अंकुर। ये अंकुर गर्भाशय की भित्ति में घुसकर भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि में सहायक होते हैं। ये अंकुर क्या करते हैं, गर्भाशय में अंदर धंसकर, जो गर्भाशय होता है उसमें क्या करते हैं, गर्भाशय की भित्ति में धंसकर भ्रूण को पोषण, गर्भाशय की भित्ति में क्या करते हैं, अंदर धंस जाते हैं और अंदर धंसकर क्या करते हैं, भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि में सहायता करते हैं। पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन आदि में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कोरियन द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय करता है। अब ये कोरियन द्वारा जो क्या किया जाता है, इस चर्मिका के द्वारा क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो क्या करता है, जो कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, सक्रिय करता है। कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, ये सक्रिय कर देता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।